नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु ATP में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी शायद आप लोग जानते होंगे, लेकिन ये स्टोरी को सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो नहीं जानते उनके लिए तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है और जो जानते हैं उनके लिए आज बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं इंग्लिश के। क्योंकि आज की स्टोरी ना 7 पेज की यानी 7 पेजेस की है। आप देख सकते हैं पहला पेज है, यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे थर्ड पेज है, इसी प्रकार से यहाँ पे फोर्थ पेज आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे फिफ्थ पेज है, यहाँ पे सिक्स्थ है, यहाँ पे 7th पेज है। यहाँ तक की स्टोरी एंड हो रही है तो लगभग 7 पेज मान सकते हैं। वैसे आधा पेज है तो लगभग 4-5 पेज तो मानिए इसे। और बहुत सारे हमें नए नए वर्ड्स यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत सारे कवर होने वाले हैं तो बहुत ही अच्छी स्टोरी होने वाली। जिन्हें स्टोरी नहीं पता है उन्हें तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। जिन्हें स्टोरी पता है वो एक बार फिर से आप स्टोरी को सुन लीजिए और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। इसके अलावा आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। मेन हमारा तो यहाँ पे यही है उद्देश्य कि हमें नए नए इंग्लिश के वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो लेट नहीं करते हैं, लंबी स्टोरी थोड़ी स्पीड से आपको पढ़ाऊंगा लेकिन आपको समझ जरूर आएगा। स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। आज की स्टोरी का टाइटल है बीरबल्स खिचड़ी, बीरबल की खिचड़ी। अब देखिए खिचड़ी तो वैसे आप उर्दू शब्द हिंदी शब्द बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में खिचड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो खिचड़ी का इंग्लिश होता है पॉरिज। पॉरिज यानी होता है खिचड़ी दलिया, से पॉरिज कहते हैं। पॉरिज का स्पेलिंग होता है PORRIDGE, ठीक है, डी वहाँ पे साइलेंट होता है। पॉरिज, पॉरिज यानी खिचड़ी। तो लेकिन यहाँ पे खिचड़ी से ही हम यहाँ पे पॉरिज नहीं बोलेंगे, खिचड़ी बोलेंगे ताकि सबको अच्छे से समझ आए। स्टोरी भी वही लिखा हुआ है। तो बीरबल की खिचड़ी बहुत ही अच्छी स्टोरी है क्योंकि मुझे तो पता है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। वन डे, एक दिन, बीरबल एंड अकबर वर स्ट्रॉलिंग इन फ्रंट ऑफ द पैलेस। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, बीरबल और अकबर वर यानी थे, स्ट्रॉलिंग यानी क्या होता है, चहलकदमी करना, टहलना बोल सकते हैं। टहल रहे थे ऐसे बोल सकते हैं। रहा था, रहे थे क्यों आया, वॉज या फिर वर के साथ कोई भी काम हो रहा है, वर्ब में ING जुड़ा है। देखिए स्ट्रॉल करना है ना, टहलना, स्ट्रॉलिंग। तो रहा था, रहे थे ऐसे होता है। हर बार बताता हूँ आपको। तो एक बार अकबर और बीरबल टहल रहे थे इन फ्रंट ऑफ द पैलेस। इन फ्रंट यानी होता है सामने में, ऑफ द पैलेस, ऑफ यानी के, द पैलेस यानी महल, महल के सामने टहल रहे थे अकबर बीरबल। फिर क्या हुआ देखिए, इट वॉज द आफ्टरनून टाइम ऑफ अ चिली विंटर सीजन। ठीक है, सीजन। इट वॉज ये था, द आफ्टरनून टाइम दोपहर का समय, टाइम यानी समय, ऑफ यानी का, अ चिली विंटर सीजन। चिली यानी क्या होता है, सर्द, विंटर यानी सर्दी का मौसम, सीजन सर्दी का मौसम, विंटर सीजन है सर्दी का मौसम। ये बहुत ही सर्द ठंड का मौसम था दोपहर के समय, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। सडनली अचानक से, एक ब्राह्मण इन टैटर्ड क्लॉथ, टैटर्ड यानी क्या होता है, टैटर्ड यानी होता है कटा फटा, है ना, जो बोलते हैं ना ऐसे फटा हुआ कपड़े से टैटर्ड बोलते हैं। जीन्स हिंदी में कहा जाता है। क्लॉथ से यानी कपड़े, कटे फटे कपड़े में आया, केम यानी आया, नियर देम उनके पास, देम यानी उनके, क्योंकि 2 लोग थे अकबर और बीरबल, तो उनके पास आया। विथ फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स यानी क्या होता है, फोल्डेड यानी क्या होता है, बंधा हुआ हाथ, जैसे बोलते हैं हाथ जोड़ के आते हैं। थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि हाँ इतना आपको अच्छे से दिखेगा। फोल्डेड हैंड मतलब क्या होता है, ऐसे हाथ जोड़ के आते हैं, उसे फोल्डेड हैंड बोलते हैं। ठीक है, जुड़े हुए हाथ में आया, हाथ जोड़ते हुए आया, हाथ जोड़कर उनके पास। फिर क्या हुआ देखिए, वॉट डू यू वॉन्ट, इसका मतलब क्या होता है, तुम क्या चाहते हो, क्वेश्चन मार्क। तो वॉट पहले लगा, डू यानी चाह, डू यू वॉन्ट, वॉन्ट यानी चाहना। तो जब भी इंडिफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, डू का यूज़ करते हैं। वॉट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो। आज्ड अकबर, अकबर ने पूछा, आज्ड यानी पूछना होता है, ठीक है, अकबर ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो ब्राह्मण से। फिर क्या हुआ देखिए उसके बाद, योर मैजेस्टी यानी होता है हे महाराज, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। हेल्प यानी मदद करना, सहायता करना। द ब्राह्मण रिक्वेस्टेड विथ फोल्डेड हैंड, ब्राह्मण रिक्वेस्टेड करना यानी क्या होता है, निवेदन किया, निवेदन करना, किसी विनती करना, ठीक है। विथ फोल्डेड हैंड्स, बंधे हुए हाथ से, जुड़े हुए हाथ से उसने क्या किया, निवेदन किया। आई एम अ वेरी पुअर मैन, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैन यानी आदमी, पुअर यानी गरीब, वेरी यानी बहुत, एम यानी हूँ, अ यानी एक। क्लियर हो गया, आई यानी मैं, तो बहुत से देखिए क्लियर हो गया। आई एम ए वेरी पुअर मैन, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। आई गेट नो गुड वर्क टू अर्न मोर, आई गेट नो गुड वर्क, मुझे अच्छा काम नहीं मिला, क्या, मुझे अच्छा काम नहीं मिला। टू अर्न मोर, अर्न यानी कमाना, मोर यानी अधिक, ठीक है। टू यानी के लिए भी टू का यूज़ करते हैं। तो मुझे अधिक कमाने के लिए कोई भी अच्छा काम नहीं मिला। गेट यानी पाना होता है, नहीं मिलना होता है। तो मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिला कि मैं ज़्यादा कमा सकूँ। फिर क्या हुआ देखिए उसके बाद, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, आई स्पेंड द लिटिल मनी आई अर्न,
क्या बोल रहा है देखिए, आई स्पेंड द लिटिल मनी आई अर्न, यानी कि मैं खर्च कर देता हूँ, लिटिल मनी यानी कम पैसे, थोड़े से पैसे, आई अर्न जो मैं कमाता हूँ, यानी जो भी मैं थोड़े से पैसे कमाता हूँ वो मैं खर्च कर देता हूँ, इंटायरली ऑन फूड, इंटायरली यानी पूरी तरह से, ऑन फूड यानी कि भोजन पे, ठीक है, भोजन पर। नाउ आई एम इन नीड ऑफ 1000 गोल्ड कॉइन्स फॉर माई डॉटर्स मैरिज, नाउ अब आई एम इन नीड, मुझे आवश्यकता है, इन नीड यानी मुझे ज़रूरत है, ऑफ 1000 गोल्ड कॉइन, 1000 गोल्ड कॉइन यानी क्या होगा, 1000 सोने के सिक्के की मुझे ज़रूरत है, फॉर माई डॉटर्स मैरिज, फॉर यानी के लिए, माई डॉटर्स मेरी बेटी की, मैरिज यानी शादी, यानी मेरी बेटी की शादी के लिए मुझे 1000 सोने की सिक्का की ज़रूरत है। देखिए गरीब ब्राह्मण बोल रहे हैं महाराज से, फिर क्या हुआ देखिए, वी इंटेंड टू गिव सम ऑर्नामेंट्स टू आवर ओनली चाइल्ड, आवर डॉटर। अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए, वी इंटेंड यानी हमारी क्या है, हमारा इरादा है टू गिव देने का, सम ऑर्नामेंट यानी क्या होता है, ऑर्नामेंट्स यानी गहने, ठीक है, हमारा इरादा क्या है, कुछ गहने देने का, टू आवर ओनली चाइल्ड, हमारे केवल एकमात्र जो बेटी है, आवर डॉटर हमारी बेटी है, एकमात्र केवल इकलौती जो बेटी है, उसके लिए हम क्या देना चाहते हैं, इरादा है हमारी कि हम कुछ उसे आभूषण दे, गहने दे, ऐसी हमारी इरादा है। फिर क्या हुआ देखिए, बिसाइड्स द ऑर्नामेंट, और इसके अतिरिक्त गहने के अलावा, वी विल हैव टू बाय क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स, उसके अलावा हमें क्या चाहिए, वी विल हैव टू, हमें लेना होगा, हैव टू का जब यूज़ होता है ना, विल हैव टू, तो हमें लेना होगा, करना होगा, जाना होगा, इस प्रकार से इसका मतलब निकलता है, ठीक है। वी विल हैव टू बाय, हमें खरीदना होगा, बाय यानी खरीदना, हमें खरीदना होगा, क्लॉथ्स कपड़े खरीदना होगा, एंड यूटेंसिल्स यानी क्या होता है, बर्तन, इसके अलावा हमें कपड़े और बर्तन भी खरीदने होंगे। वी मस्ट इन्वाइट सम पीपल टू टेक मील्स इन आवर हाउस, अब क्या बोल रहे हैं, वी मस्ट इन्वाइट, और हमें क्या करना होगा, वी मस्ट यानी जरूर, इनवाइट करना होगा, सम पीपल कुछ लोगों को, टू टेक मील्स भोजन लेने के लिए, मील्स यानी होता है भोजन, टेक यानी ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करने के लिए, भोजन लेने के लिए, इन आवर हाउस, इन यानी में, आवर यानी हमारे, हाउस यानी घर, हमारे घर में कुछ लोगों को भोजन करने के लिए हमें इन्वाइट करना होगा, मस्ट यानी जरूर हमें इन्वाइट करना होगा, ये बोल रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं देखिए, करना चाहते हैं, है ना, इन्वाइट करना चाहते हैं, और क्या बोल रहे हैं देखिए, एंड सो वी विल हैव टू बाय ऑयल, फ्लोर, वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस। अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, सो इसलिए वी विल हैव टू, हमें करना होगा, बाय यानी खरीदना, अभी आपको बताया था देखिए, वी विल हैव टू का मतलब हमें करना होगा, खरीदना होगा, दौड़ना होगा, जाना होगा, जो आएगा वो लिखेंगे। तो वी विल हैव टू बाय, हमें खरीदना होगा, ऑयल यानी तेल, फ्लोर यानी होता है आटा, वेजिटेबल्स यानी क्या होता है, सब्जियां, एंड स्पाइसेस यानी मसाले, तो हमें इसके अलावा ये सब भी खरीदना होगा। अब देखिए वो गरीब ब्राह्मण है लेकिन इतना चीज़ हमें करना होगा बोल रहा है। फिर क्या हुआ देखिए, लुक देखिए, व्हेन यू हैव नो मनी एट ऑल, देखो व्हेन जब, यू हैव नो मनी जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, देखिए यहाँ पे यू हैव यानी किसी के पास कुछ चीज़ होना का भी हैव बोलते हैं। आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है। यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है, तो हैव यानी किसी के पास कुछ होने को भी हैव कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, जब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, ठीक है, तुम्हारे पास जब पैसा ही नहीं है, वाई डू यू वॉन्ट टू गिव ऑर्नामेंट्स टू योर डॉटर, वाई डू यू वॉन्ट, तुम क्यों चाहते हो, ठीक है, वॉन्ट यानी चाहना, टू गिव देना, तुम देना क्यों चाहते हो, ऑर्नामेंट्स यानी गहने, तुम गहने क्यों देना चाहते हो, टू योर डॉटर, अपनी बेटी को। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो अपनी बेटी को गहने क्यों देना चाहते हो, उन्होंने पूछा, किसने, महाराज ने पूछा। When you cannot afford to buy good food for your own family, why do you dream of giving a party to other people? Asked the emperor. Asked the emperor यानी सम्राट ने पूछा। क्या पूछा देखिए, बहुत लंबा चौड़ा लेकिन इजी है। अब वो क्या पूछ रहे, when जब, you cannot तुम नहीं कर सकते, can यानी सकना, not यानी नहीं, जब तुम नहीं कर सकते, afford यानी क्या होता है, मतलब वहन करना, ठीक है, उसे वहन कर सकना यानी उस काम को कर सकना। to buy जब तुम नहीं खरीद सकते हो, good food अच्छा भोजन जब तुम नहीं खरीद सकते हो, for your family
फॉर योर ओन फैमिली, ओन यानी खुद का, स्वयं के परिवार के लिए जब तुम अच्छा भोजन नहीं जुटा पाते हो, नहीं अफोर्ड कर सकते हो, वाई डू यू ड्रीम ऑफ गिविंग अ पार्टी, वाई डू यू ड्रीम, तुम सपना क्यों देखते हो, ऑफ गिविंग देने का, अ पार्टी एक पार्टी देने का, पार्टी आप सभी को पता है समारोह बोल सकते हैं, टू अदर पीपल दूसरे लोगों को, आज द एम्परर, एम्परर ने पूछा भाई तुम जब अपने लिए ही खुद भोजन अच्छा नहीं कमा पा रहे हो तो तुम क्यों ऐसे चाहते हो कि तुम दूसरों को अच्छा भोजन कराओ, उन्हें पार्टी दो, ऐसे तुम क्यों सोच रहे हो, सम्राट ने पूछा। अब ये क्या बोल रहे हैं देखिए, भाई गरीब हो तुम, गहना भी देना चाहते हो बेटी को, पार्टी भी कराना चाहते हो, भोजन भी कराना चाहते हो, तो इतना क्यों कराना चाहते हो जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। तो फिर क्या बोल रहे हैं देखिए, इट इज़ माई लाइफ लॉन्ग एम्बिशन, ये मेरे लाइफ लॉन्ग यानी पूरे जीवन का, मेरे जीवन का, लाइफ लॉन्ग यानी पूरे जीवन का, एम्बिशन यानी होता है अभिलाषा, इच्छा बोलते हैं ना, ये मेरी पूरे जीवन की लालसा है, इच्छा है, एम्बिशन है। यो मैश्री हे महाराज, सैड द ब्राह्मण, ब्राह्मण ने कहा, आई एम अ पुअर फादर, मैं एक गरीब ब्राह्मण, सॉरी मैं एक गरीब पिता हूँ, फादर यानी पिता, बट लेकिन आई टू हैव अ ड्रीम, मेरी भी एक सपना है, आई हैव टू, टू यानी भी, ठीक, लेकिन आई टू हैव, मेरी भी एक क्या है, सपना है, टू स्पेंडिंग सम मनी, स्पेंडिंग सॉरी ऑफ स्पेंडिंग यानी खर्च करने की, स्पेंड यानी खर्च करना, सम मनी कुछ पैसे खर्च करने का, फॉर द मैरिज ऑफ माई ओनली चाइल्ड, फॉर द मैरिज यानी शादी के लिए, ऑफ माई मेरी, ओनली केवल, चाइल्ड यानी बच्ची, मेरी इकलौती बच्ची के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं कुछ पैसे खर्च करना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है। ये वो बोल रहा है कि भाई भले मैं गरीब हूँ लेकिन जैसे सब पिता चाहते हैं कि अपनी बच्ची की शादी थोड़ा धूमधाम से कराए, कुछ खर्च करे, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं भी कुछ पैसे खर्च करूँ अपनी बच्ची की शादी में, इकलौती बच्ची, ओनली चाइल्ड यानी इकलौता बोलते हैं ना। आई शैल बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू, आई शैल बी, तो यहाँ शैल बी की जगह आजकल विल बी का भी यूज़ होता है, विल बी, क्योंकि शैल ये पुराना हो गया, पहले आई के साथ शैल, वी के साथ शैल का यूज़ होता था, अब क्या होता है यहाँ पे सबके साथ विल का ही यूज़ होता है, आई विल बोल सकते, आई विल, यू विल, दे विल, सबके साथ विल का यूज़ होगा, शैल का यूज़ नहीं करेंगे। आई विल बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, मैं होऊंगा, विल बी यानी होऊंगा, क्या हो जाऊंगा, एक्सट्रीमली यानी बहुत ज़्यादा, ग्रेटफुल आभारी, आपका बहुत ज़्यादा आभारी हो जाऊंगा, टू यू आपके लिए, इफ़ यू ओनली गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, इफ़ यू ओनली गिव यदि आप मुझे केवल क्या देते हैं, एन अपॉर्चुनिटी एक मौका, एन यानी एक अपॉर्चुनिटी आता है मौका होना, यदि आप मुझे केवल एक मौका देते हैं, टू अर्न द मनी पैसे कमाने की, अर्न यानी कमाना, द मनी, यदि आप मुझे पैसे कमाने की एक मौका देते हैं तो मैं आपका बहुत ज़्यादा क्या हो जाऊँगा, आभारी रहूँगा, हो जाऊँगा। आई नाउ नीड सो मच फॉर माई डॉटर्स मैरिज, आई नाउ अब मुझे नीड आवश्यकता है, सो मच बहुत ज़्यादा, फॉर माई डॉटर्स मैरिज मेरी बच्ची की, मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, ये बोल रहे हैं, केवल आप एक मौका दीजिए, ब्राह्मण ने महाराज से कहा। अब देखते हैं महाराज उन्हें मौका देते कि नहीं। वेल ठीक है, वेल यानी अच्छा, आई गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न 1000 गोल्ड कॉइन्स, आई गिव यू मैं देता हूँ, एन अपॉर्चुनिटी एक मौका, ठीक है, टू अर्न कमाने के लिए, 1000 गोल्ड कॉइन 1000 सोने का सिक्का, समझ गए पूरी चीज। सैड द एम्परर महाराज ने कहा, एम्परर ने सम्राट होता है, सम्राट ने कहा, महाराज ने कहा, यू गो एंड स्टैंड इन द कोल्ड वाटर, तुम जाओ, यू गो यानी तुम जाओ, एंड स्टैंड और खड़े हो जाओ, इन द, इन यानी में, द कोल्ड वाटर ठंडे पानी में, ऑफ द लेक यानी झील के, इन द गार्डन, इन यानी में, द गार्डन, गार्डन आप सभी को पता बगीचा, बगीचे में जो झील है उसमें तुम जाओ और ठंडे पानी में क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ। और क्या बोल रहे देखिए, यू विल कम आउट ऑफ द वाटर, यू विल कम आउट तुम बाहर आओगे, ऑफ द वाटर यानी पानी से तुम बाहर निकलोगे, ओनली जब, आफ्टर द सनराइज टुमारो, आफ्टर यानी के बाद, द सनराइज यानी होता है सूर्योदय, जब सूरज उगता है ना उसे सनराइज बोलते हैं, टुमारो कल, यानी जब कल सूर्योदय होगा उसके बाद ही तुम क्या कर सकते हो, उस पानी से आ सकते हो, रात भर तुम्हें तो वहाँ ठंडे पानी में खड़ा होना होगा, यदि तुम हो जाते हो तो तुम्हें दे दूंगा भाई 1000 सोने की कॉइन। अब देखिए क्या हुआ, बीरबल ग्रीव एनक्सियस, ठीक है, यहाँ पे देखिए एंसियस, सॉरी इसे एंसियस पढ़ेंगे, एंसियस का मतलब क्या होता है, चिंता, चिंतित हो जाना। बीरबल को क्या हुआ, चिंता होने लगा, चिंता हुई उससे बीरबल को कि भाई ये क्या बोल रहे हैं महाराज बेचारे ब्राह्मण को, गरीब ब्राह्मण को। ही फेल्ट बैड, उसे क्या महसूस हुआ, फेल्ट यानी होना, महसूस होना, बैड उन्हें बुरा महसूस हुआ, दैट की द एम्परर हैड बिकम रेदर हार्श विद द पुअर ब्राह्मण, द एम्परर हैड बिकम, तो एम्परर हैड हो चुके थे, तो यहाँ पे आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुके थे, तो सम्राट क्या हो चुके थे, बिकम यानी हो चुके थे,
रैदर यानी होता है बल्कि, हास कठोर हो चुके थे, विद द पुअर ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण से सम्राट बहुत ज़्यादा क्या हो चुके थे, हास हो चुके थे, कठोर हो चुके थे। उनके लिए मतलब दया भावना नहीं आई, बोले कि रात भर तुम खड़े रहो, पैसा चाहिए तो। ही वुड नॉट बी एबल टू स्टैंड इन कोल्ड वाटर फॉर द होल नाइट। ही वुड नॉट बी एबल, वह नहीं होगा, विल का वुड हो जाता पास्ट में, ही वुड नॉट बी एबल, वह योग्य नहीं हो पाएगा, समर्थ नहीं हो पाएगा, एबल यानी कोई चीज़ करने योग्य होना, उसे एबल बोलते हैं, ठीक है, यानी कर पाना, वह नहीं कर पाएगा, नॉट बी एबल यानी नहीं कर पाएगा, टू स्टैंड यानी खड़ा नहीं हो पाएगा, इन कोल्ड वाटर ठंडे पानी में, फॉर द होल नाइट, होल इसे होल पढ़ेंगे, डब्ल्यू को साइलेंट होता है, नहीं पढ़ते हैं, लिखते जरूर हैं, ठंडे पानी में पूरी रात वो खड़े नहीं हो पाएगा, एंड वुड डेफिनेटली डाइड, और वुड यानी होगा, डेफिनेटली यानी जरूर, डाई यानी मर जाएगा, और वो जरूर मर जाएगा, वुड विल का वुड हो जाता है, गागी गे, ठीक है, और क्या हो जाएगा, वो जरूर मर जाएगा, इतने ठंडे पानी में भी रात भर खड़ा होगा तो जरूर मर जाएगा। बट नाउ द ब्राह्मण लुक्ड हैप्पी, लेकिन नाउ यानी अब, द ब्राह्मण क्या था, लुक्ड हैप्पी, मतलब खुश दिख रहा था, लुक्ड यानी दिखना, ब्राह्मण बहुत खुश दिखा, अब ब्राह्मण बहुत क्या हो गया, खुश हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम इसे क्या बोलते हैं, अकम्पनीड यानी होता है साथ में, किसके साथ, बाय द गार्ड यानी गार्ड के साथ, जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उसे गार्ड बोलते हैं, पहरेदार बोलते हैं, पहरेदार के साथ, ही वेंट टूवर्ड द लेक, वह गया, गो का वेंट है, गो यानी जाना, वेंट यानी गया, वह गया, टूवर्ड्स यानी की ओर, किसी की ओर जाते हैं ना, टूवर्ड्स बोलते हैं, टूवर्ड्स द स्कूल, स्कूल की ओर, टूवर्ड्स द पैलेस, महल की ओर, टूवर्ड्स द होम, घर की ओर, तो उसे टूवर्ड्स कहते हैं। द लेक, किसकी ओर गया, लेक यानी होता है झील, झील की ओर गया, एंड इंटर्ड इट कोल्ड वाटर, और इंटर्ड यानी प्रवेश किया, अंदर गया, इट्स कोल्ड वाटर, इस ठंडे पानी में प्रवेश कर गया। देखिए ब्राह्मण ठंडे पानी में खुश दिख रहा है, और ये पहरेदार है, गार्ड्स वहाँ पे निगरानी रख रहे हैं कि सच में ठंडे पानी में खड़ा था कि भाग गया था, तो रात भर निगरानी भी रखेंगे। और ये ठंडे पानी में अब चले गए, खुश थे कि चलो भाई रात भर खड़ा रहूँगा तो 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे, खुशी के मारे बेचारा चले गया। अब क्या हुआ देखिए, बीरबल को जबकि बहुत बुरा लगा कि भगवान ऐसे, महाराज ऐसे कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या होता है देखते हैं। अब क्या हुआ फिर देखिए लंबी स्टोरी है, लेकिन आपको हर चीज़ डिटेल में समझा रहा हूँ, तो कोचिंग मान के चलिए, आपको आधा घंटा जो भी देना है, थोड़ा और टाइम लग सकता है तो दीजिए, लेकिन आपको अच्छे से समझ आएगा, नए नए वर्ड्स आपको जानने को मिल रहा है, और क्या चाहिए। द ब्राह्मण विल डाई ऑफ सेवरल कोल्ड सर, ठीक है, द ब्राह्मण विल डाई, ब्राह्मण मर जाएगा, सेवरल कोल्ड इस प्रकार का ठंडे, ठीक है, इस प्रकार के ठंडे पानी में, सर महोदय इतने ठंडे पानी में तो क्या हो जाएगा, ये जो ब्राह्मण है वो तो मर जाएगा। कौन बोल रहे हैं देखिए, सैड अ गार्ड टू बीरबल, सैड अ गार्ड एक पहरेदार ने, टू बीरबल यानी बीरबल से कहा कि हे महोदय ये तो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे भाई इतने ठंडे पानी में। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो यानी मैं नहीं जानता, सैड बीरबल ने कहा, परहैप्स ही इज़ वेरी स्ट्रांग इन हिज माइंड, शायद, परहैप्स यानी शायद, ही इज़ वेरी स्ट्रांग, वह बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रांग है, मजबूत है, इन हिज माइंड अपने दिमाग से, वह अपने मन से, अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा मजबूत है, शरीर से ज़्यादा तो अपने दिमाग से वो मजबूत है, अपने मन से मजबूत है कि मैं कर सकता हूँ, मन से बहुत ज़्यादा मजबूत है। बट द चांस ऑफ हिज सक्सेस आर वेरी स्लिम, लेकिन द चांस यानी जो मौका है, ऑफ हिज सक्सेस, उसकी हिस्स यानी उसकी, सक्सेस यानी होता है सफलता, उसकी सफलता का जो मौका है, आर यानी है, वेरी स्लिम बहुत पतला, स्लिम यानी बहुत पतला यानी बहुत कम, स्लिम यानी पतला होता है, कम होता है, बहुत पतली बोलते हैं ना, यानी उसके जीतने जो उसके सफलता की जो चांस है बहुत कम है, बहुत ही कम है, वेरी स्लिम बहुत पतली है, शायद ही वो कर पाएगा। ये बीरबल ने कहा उस पहरेदार से कि बहुत मुश्किल लग रहा है यार। बट नेक्स्ट डे, लेकिन अगली सुबह, मच टू द हैप्पियर ऑफ देम ऑल, है ना, मच टू द हैप्पीनेस यानी खुशी के मारे, ऑफ देम ऑल उन सभी के, द ब्राह्मण वॉज अलाइव एंड स्माइलिंग, द ब्राह्मण क्या था, अलाइव यानी जीवित था, एंड स्माइलिंग और वो क्या कर रहा था, मुस्कुरा रहा था, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा सबको खुशी हुई कि जब दूसरे दिन उन्होंने देखा कि ब्राह्मण खुश जिंदा था, अलाइव यानी जीवित होना, और मुस्कुरा रहा था। द सन हैड ऑलरेडी राइजन, द सन हैड हो चुका था, मैंने बताया था चुका था, चुकी थी हैड का, तो क्या हो चुका था, सन सूरज क्या हो चुका, ऑलरेडी राइजन सूर्य
उदय हो चुका था। राइजन यानी राइज का राइजन हो जाता है, क्योंकि देखिए हैड का यूज़ हुआ तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कभी भी हम फर्स्ट राइज का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे राइज रोज राइजन थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे कि गो वेंट गॉन, तो वहाँ पे गॉन का यूज़ होगा। थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है जब हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो क्या हुआ जाता, सूर्य तो क्या हो चुका था, ऑलरेडी राइजन, सूर्य तो उदय हो चुका था, है ना। द ब्राह्मण केम आउट, ब्राह्मण बाहर आया, केम आउट यानी बाहर आया, ऑफ द कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से बाहर आया, ऑफ द लेक, लेक से यानी झील से, झील के ठंडे पानी से ब्राह्मण बाहर आया, इस प्रकार से होगा। फिर क्या हुआ, सक्सेसफुल एंड विक्टेरियस, सक्सेसफुल सफल और विजयी, विक्टेरियस यानी तो विजयी, जिसे हम बोलते हैं ना जीता हुआ, विक्टेरियस जीता हुआ और सफलतापूर्वक वो क्या हुआ, वापस वहां से पानी से आ गया। हाउ हैव यू मेड एन इम्पॉसिबल टास्क पॉसिबल, हाउ हैव यू मेड, आपने कैसे किया, मेड यानी बनाया, करना उसे मेड कहते हैं। तुमने ये इम्पॉसिबल यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल यानी जो नहीं हो सकता, असंभव, टास्क यानी कार्य, पॉसिबल यानी संभव, तुमने असंभव कार्य को कैसे संभव कर दिया, जो कार्य नामुमकिन था उसे तुमने मुमकिन कैसे कर दिया। ये पूछ रहे, कौन पूछ रहे हैं, द एम्परर आस्क्ड, सम्राट ने पूछा, ये कैसे हो सकता भाई, तुमने कैसे कर दिया। इट वॉज अ टफ जॉब, ये टफ यानी टॉग नहीं पढ़ेंगे, टफ पढ़ेंगे, टफ यानी होता है कठिन, जॉब यानी कार्य, ये बहुत कठिन कार्य था। यू हैव डन अ ग्रेट फीट, तुमने इसे बहुत ही क्या किया, ग्रेट फीट, ग्रेट फीट यानी क्या होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से तुमने इस काम को किया है। जस्ट कैन नॉट बिलीव इट, मुझे बिल्कुल भी इस पर भरोसा नहीं होता, ठीक है, मुझे इस पर भरोसा नहीं होता। कुड यू टेल मी योर सीक्रेट, कुड यानी सकना, यू यानी तुम, टेल मी बता सकते हो, योर सीक्रेट अपना राज, क्या तुम अपना राज मुझे बता सकते हो कि भाई तुमने ये सब कैसे किया, ये तो असंभव है, रात भर तुम ठंडे पानी में कोई भी नहीं खड़ा हो सकता, सूर्योदय से पहले तुमने कैसे खड़ा किया, ये मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, तुम क्या करो, मुझे इस सीक्रेट को बताओ, राज की बात को मुझे बताओ। एम्परर ने पूछा। फिर क्या हुआ देखिए, देयर इज नथिंग सीक्रेट अबाउट इट, देयर इज नथिंग यानी कोई भी सीक्रेट नहीं है, अबाउट इट यानी इसके बारे में, इससे संबंधित कोई भी सीक्रेट नहीं है, कोई भी राज नहीं है। योर मेश्री, हे महाराज कोई भी राज नहीं है। सैड द ब्राह्मण, ब्राह्मण ने कहा। आई वॉज, मैं था, क्या था, मैं क्या था, यहाँ पे देखिए डिटरमाइंड, ठीक है, डिटरमाइंड यानी क्या होता है, दृढ़ संकल्पित, मैंने बहुत कठोर संकल्प लिया था, प्रॉमिस लिया था, टू अचीव सक्सेस, कि मैं अचीव यानी प्राप्त करना, सक्सेस यानी सफलता प्राप्त करने का मैंने दृढ़ निश्चय किया था, है ना, मैंने बिल्कुल निश्चय कर लिया था, निश्चित कर लिया था कि मैं सफलता पाऊंगा ही, यही मेरा राज्य है, यही मेरा राज है। आई आस्क्ड यू हाउ यू स्पेंड द नाइट इन कोल्ड वाटर, सैड अकबर, अकबर ने फिर पूछा। आई आस्क्ड यू, मैं तुमसे पूछता हूँ, हाउ यू स्पेंड, तुमने कैसे बिताया, स्पेंड यानी बिताना, द नाइट रात को, इन कोल्ड वाटर ठंडे पानी में तुमने रात को कैसे बिताया, मैं ये पूछता हूँ। अभी भी अकबर को बहुत ज़्यादा वो आ रहा है कि जो पूछ रहा हूँ बता नहीं रहा, दुनिया भर की बात कर रहा है, तुम ये बताओ कि तुम रात भर पानी में कैसे रहे। अब क्या बोल रहा है देखिए, आई कीप लुकिंग एट द लाइट ऑफ द पैलेस, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सस्पेंस शुरू हो गया, स्टोरी यहाँ पे असली शुरू हो रही है। क्या बोल रहा है देखिए ब्राह्मण, आई केप्ट लुकिंग, मैं देख रहा था, केप यानी जारी रखना, देखना, लुकिंग यानी मैं देख रहा था, एट द लाइट्स, लाइट्स यानी उजाले को, ऑफ द पैलेस, पैलेस यानी महल, ऑफ यानी के, महल के जो लाइट्स थे, उजाले थे, उसे उजाले को मैं क्या कर रहा था, देख रहा था। कौन बोल रहा है, ये जो पंडित है, ब्राह्मण है, वो बोल रहे हैं कि मैं रात भर आपके महल में जो लाइट जल रहा था ना सर, उसे मैं देख रहा था रात भर। और फिर क्या, आई सी, अच्छा तो ये बात है, ऐसी यानी अच्छा ये बात है। आज सॉरी अकबर सैड, अकबर ने कहा, यू गॉट ऑल द वार्मथ, है ना, यू गॉट तुमने पाया, ऑल द वार्मथ यानी पूरी गर्मी, वार्मथ यानी क्या होता है, गर्मी, गर्माहट। यू नीडेड जो तुम चाहते थे, फ्रॉम द लाइट्स ऑफ माई पैलेस, फ्रॉम यानी से, द लाइट्स उजाले, रोशनी से, ऑफ माई पैलेस मेरे महल के, यानी तुम जो गर्मी, जो तुम गर्मी चाहते थे, तुम्हें क्या मिला, मेरे महल के लाइट से तो तुम्हें मिल गया। एंड डिड नॉट फील द चिल ऑफ कोल्ड वाटर, और डिड नॉट यानी तुम्हें नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, फील महसूस नहीं हुआ, द चिल ठंडी, ऑफ कोल्ड वाटर ठंडे पानी में तुम्हें सर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि भाई तुम्हें तो मेरे जो महल है उसके रोशनी से तुम्हें गर्माहट मिल रही थी, तुमने सब गर्मी ले लिया। एंड पास द नाइट वेरी कंफर्टेबली, और पास यानी गुजारा,
द नाइट रात गुजार लिया, वेरी यानी बहुत, कंफर्टेबली कंफर्टेबली यानी आराम से, बहुत आराम से तुमने रात गुजार लिया, पूरी गर्मी तुम्हें मिल गई। वेल अच्छा, इन दैट केस और इस मामले में, इन दैट केस यानी इस मामले में, आई कैन नॉट गिव यू एनी रिवॉर्ड, आई कैन नॉट गिव यू मैं तुम्हें नहीं दे सकता, कैन नॉट यानी नहीं सकता, गिव यानी देना, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, यू यानी तुम्हें, एनी रिवॉर्ड कोई भी इनाम, और इस केस में, इस मामले में मैं तुम्हें कोई भी, इस संबंध में मैं तुम्हें कोई भी इनाम नहीं दे सकता। यू मे गो होम तुम घर जा सकते हो, मे यानी सकना, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। यू मे गो होम आप घर जा सकते हो, आपको कोई भी इनाम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने कहा था भाई रात को ठंडे पानी में रहना है, और तुमने तो, आपने बोल रहे हो कि आपने क्या किया, महल के लाइट से पूरी गर्मी आपने, मतलब महल के लाइट को देख के तुमने रात गुजारा है, इसका मतलब कि महल का जो लाइट की गर्मी तुम्हें रात भर मिलती रही और तुम आराम से रात गुजार लिए, तो भाई इसमें तो तुम्हारी कोई बात ही नहीं है, तुम्हें कोई भी इनाम नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे बस 2 पेज और बचा है, फिर यहाँ पे एंडिंग हो जाएगी। तो फिर क्या हुआ उसके बाद देखते हैं। द ब्राह्मण वॉज शॉक्ड, ब्राह्मण बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था, शॉक्ड यानी होना झटका पड़ना, आश्चर्यचकित होना, टू हर्ट दिस यह सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक में था। हाउ सम लाइट्स एट अ डिस्टेंस, ठीक है, हाउ सम लाइट कैसे, हाउ यानी कैसे, कुछ जो लाइट्स है, कुछ जो उजाले हैं, एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी दूरी में, ऑन 100 यार्ड्स 100 यार्ड की दूरी, 100 यार्ड्स की दूरी में, सेंड एनी वार्म टू अ मैन स्टैंडिंग इन द कोल्ड वाटर। अब क्या बोल रहे हैं देखिए कि कैसे कोई भी लाइट 100 यार्ड की दूरी से, ठीक है, गर्मी को एक आदमी को पहुंचा सकता है, इन द कोल्ड वाटर ठंडे पानी में, ऑन द लेक इन विंट्री नाइट, ऑन द लेक यानी झील के, इन अ विंट्री नाइट यानी होता है रात, विंट्री यानी सर्द की रात, सर्द भरी रात में किसी झील में एक आदमी जो ठंडा पानी में खड़ा हुआ है, उस पर कैसे कुछ भी लाइट, जो थोड़ी बहुत लाइट है, सम लाइट्स जो कि 100 यार्ड की दूरी में है, सेंड एनी वार्म कोई भी गर्मी कैसे पहुंचा सकता है किसी भी आदमी को। ये वो ब्राह्मण बहुत ज़्यादा शौक था, भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, उतने दूर में महल है, 100 यार्ड की दूरी में है। मैं लाइट को देख के केवल अपने मन को वो कर रहा था कि लाइट दिख रहा है, कम से कम पॉजिटिव मेरे में था, लेकिन महाराज बोल रहे कि उतने दूरी से तुम्हें गर्मी मिल गई, ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी सर्द रात में और इतनी ठंड पानी में, वो लाइट से कैसे हम उस गर्मी ले सकते हैं। अकबर जस्ट वॉन्टेड एन एक्सक्यूज़, अकबर केवल, जस्ट यानी केवल, सिर्फ वांटेड चाहते थे, एन एक्सक्यूज एक बहाना चाहते थे, अकबर केवल एक बहाना चाहते थे। इट वॉज वेरी अनकाइंड ऑफ हिम टू हैव डिप्राइव द ब्राह्मण ऑफ अ प्रॉमिस सम, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं कि इट वॉज वेरी अनकाइंड, ये क्या था, बहुत ज़्यादा निर्दयी था, टू हैव डिप्राइव द ब्राह्मण, ब्राह्मण को क्या दिखाना, डिप्राइव करना, उसे नीचे दिखाना, ऑफ अ प्रॉमिस सम यानी जो उन्होंने क्या किया था, प्रॉमिस किया था, कुछ प्रॉमिस किया था, उसे वो डिप्राइव करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा निर्दयी हो गए थे राजा, बिल्कुल भी उन्हें देना ही नहीं चाहते थे वो, तो उन्होंने बहाना किया कि भाई ऐसे थोड़ी हो जाएगा, आपने तो उजाला ले लिया। अब क्या हुआ, ब्राह्मण को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि भाई मैंने तो इतना किया और महाराज ने मुझे ऐसे ही भगा दिया। फिर क्या हुआ देखिए, अकबर टर्न हिज बैक, अकबर ने क्या हुआ, टर्न हिज बैक यानी मुड़े, एंड मूव टूवर्ड्स हिज पैलेस, और मूव टूवर्ड्स आगे बढ़े, हिज पैलेस महल की ओर, अपने महल की ओर आगे बढ़ गए, उन्हें अब कोई मतलब नहीं। द गार्ड्स लुक एट वन अनदर्स फेस हेल्पलेसली, ठीक है, द गार्ड्स लुक एट, और जो गार्ड्स है लुकड एट यानी देख रहे थे, यानी देखे, क्या देखे, एट वन यानी एक दूसरे के, वन अनदर फेस यानी होता है एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के चेहरे को, हेल्पलेसली यानी बिना किसी, हेल्पलेसली यानी बेचारा बोलते हैं ना, बेचारे बनकर, बिना किसी मदद के, कोई मदद नहीं कर सकते थे वो लोग, बस एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे, और क्या कर सकते थे। बीरबल वेंट बैक होम, बीरबल वेंट यानी बीरबल गए, बैक यानी वापस, होम यानी बीरबल वापस गए, घर गए, थिंकिंग डीपली सोचते हुए, डीपली यानी गहराई से सोचते हुए, अबाउट द ब्राह्मण, ब्राह्मण के बारे में, अबाउट यानी के बारे में, ब्राह्मण के बारे में बहुत गहराई से सोचते हुए बीरबल घर गए कि महाराज ने क्या क्या कर दिया, अब क्या करना चाहिए, सोचते हुए घर गए। अब देखिए बीरबल के यहाँ पे रोल शुरू होता है। नेक्स्ट डे अगले दिन, बीरबल वेंट टू द एम्परर एंड सेड, बीरबल वेंट टू द एम्परर, बीरबल गए टू द एम्परर यानी एम्परर के पास, सम्राट के पास, एंड सेड और कहा, आई हैव नाउ लर्न टू कुक खिचड़ी, आई हैव नाउ मैं अब, लर्न यानी सीख चुका हूँ, सीखा हूँ, टू कुक खिचड़ी, टू कुक यानी पकाना खिचड़ी, मैंने अब खिचड़ी पकाना क्या कर लिया है, सीख लिया है। प्लीज़ कम टू माई
रेसिडेंस टुमारो, कृपया मेरे निवास, रेसिडेंस यानी होता है निवास स्थल, जहाँ पे रहने का घर होता है उसे रेसिडेंस कहते हैं। टुमारो, कल मेरे निवास स्थल पर आइए। एंड हैव द टेस्ट ऑफ माई स्पेशल खिचड़ी, और लीजिए, हैव यानी लीजिए, द टेस्ट स्वाद ऑफ माई स्पेशल, मेरे जो स्पेशल खिचड़ी है उसकी आप क्या कीजिए, स्वाद लीजिए, कल आप मेरे घर आइए। अकबर वॉज प्लीज, अकबर प्रसन्न हुए, प्लीज यानी होना प्रसन्न हो जाना, खुश होना, प्रसन्न हो गए। दैट की बीरबल हैड इन्वाइटेड हिम टू अ लंच पार्टी, कि बीरबल ने उन्हें क्या बुलाया था, इन्वाइटेड यानी बुलाया था, निमंत्रण दिया था, हिम यानी उन्हें, टू अ लंच पार्टी, दोपहर के भोजन के लिए उन्हें क्या किया था, इनवाइट किया था। बहुत ज़्यादा खुश हो गए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अकबर रीच्ड बीरबल्स होम, अकबर पहुँचे, रीच यानी पहुँचे, बीरबल्स होम बीरबल के घर। ही वॉज वो क्या थे, अकम्पनीड यानी उनके साथ थे, बाय हिज कोर्टियर्स, ठीक है, कोर्टियर्स यानी होते हैं उनके जो दरबारी, उसे कोर्टियर्स बोलते हैं, अपने दरबारी के साथ थे। बीरबल वेलकम देम, बीरबल ने उनका स्वागत किया। ऑफरिंग फ्लावर्स, ऑफरिंग यानी प्रदान करना, फ्लावर्स फूल देना। वाइल हिज सर्वेंट्स, जब उस दौरान, हिज सर्वेंट उसी दौरान उनके जो नौकर थे, सर्वेंट्स, स्प्रिंकल्ड यानी क्या होता है, छिड़कना। सेंटेड, इसे सेंटेड बोलेंगे, सेंटेड वाटर यानी सुगंधित पानी, बोलते हैं ना, इत्र जैसे बोलते हैं, सुगंधित पानी उनके ऊपर, ऑन देम उनके ऊपर छिड़कने लगे। दे वर लेड टू अ बिग हॉल, वे आगे बढ़े, लेड यानी आगे बढ़ना, टू अ बिग हॉल बहुत बड़े हॉल, आप सभी को पता है, बहुत बड़े हॉल में। फर्निश्ड विथ सॉफ्ट पिलोज एंड मैट्रेस, ठीक है, फर्निश्ड यानी जो क्या हुआ था, फर्निश्ड हुआ था, जिसमें बिछा हुआ था बोल सकते हैं, यानी फर्निश्ड आप सभी को पता है सजा होना, जैसे फर्नीचर लगा हुआ तो फर्निश्ड बोलते हैं, ठीक है। विथ साथ में सॉफ्ट पिलोज, यानी सॉफ्ट यानी होता है बहुत मुलायम, पिलोज यानी तकिया, जो कि नरम नरम तकिए। एंड मैट्रेसेस यानी क्या होता है, गद्दे सॉरी, और जो बहुत नरम नरम तकिए और गद्दे से क्या हुआ था, सजे हुए थे। सर्वेंट स्टूड विथ जाइंट हैंड्स फैन, सर्वेंट स्टूड जो नौकर खड़े हुए थे, स्टूड यानी खड़े हुए थे, विथ यानी साथ में, जाइंट यानी होता है विशाल, बहुत बड़े बड़े, हैंड फैंस हाथ के पंखे, पहले हाथ के पंखे ही चलते थे, पहले तो ये वाला फैन नहीं था, ऐसे आप मूवी में देखे होगे ऐसे पंखे चलते रहते हैं ना, बड़े बड़े जाइंट यानी बहुत बड़े बड़े हैंड फैंस लेकर नौकर खड़े हुए। अकबर वॉज स्माइलिंग ऑल द टाइम, अकबर पूरे समय मुस्कुरा रहे थे, ठीक है, मुस्कुरा रहे थे, वॉज स्माइलिंग रहाता रहे थे, अकबर पूरे समय मुस्कुरा रहे थे। ही वॉज प्लीज, वह खुश थे, दैट की बीरबल लुक टू देम देयर कम्फर्ट्स, कि बीरबल क्या देख रहा था, देयर यानी उनका, कम्फर्ट्स यानी होता है आराम, बीरबल उनके आराम के लिए पूरे समय देख रहा था, बहुत ज़्यादा खुश थे, मेरे लिए कितना आराम की व्यवस्था किए गए हैं, बहुत ही महाराज खुश थे। लेकिन असली चीज़ तो अभी बाकी है ना, खिचड़ी के लिए बुलाएं, खिचड़ी कहाँ पे है, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत मज़ा आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, 2 hours हैड पास्ड, 2 घंटे बीत चुके थे, हैड यानी चुका था, चुके थे। एंड नो वन फ्रॉम बीरबल्स हाउस, और कोई भी, नो वन यानी कोई भी, फ्रॉम यानी से, बीरबल्स हाउस बीरबल के घर से, हैड ऑफर्ड देम यानी उन्हें ऑफर करना, प्रस्तुत करना, देम उन्हें, इवन अ ग्लास ऑफ प्लेन वाटर यानी क्या होता है, यानी कि प्लेन वाटर यानी होता है जो सादा पानी, यहाँ तक कि कोई भी सादा पानी के लिए भी उन्हें नहीं पूछ रहा था। अकबर वॉज हंग्री एंड थर्स्टी टू, अकबर भूखा था, अकबर भूखे थे, एंड थर्स्टी टू और प्यासे भी, तो ये टू का मतलब भी, अकबर भूखे थे और प्यासे भी, ऐसे होगा, ठीक है, तो अकबर भूखे थे और प्यासे भी। वेयर इज बीरबल, द एम्परर आस्क्ड, बीरबल कहाँ है, वेयर यानी कहाँ, इज यानी है, बीरबल कहाँ है, एम्परर आस्क्ड, सम्राट ने पूछा। आउटसाइड इन द गार्डन, बगीचे के बाहर, आउटसाइड यानी बाहर, इन द गार्डन बगीचे के बाहर। रिप्लाइड द सर्वेंट, नौकर ने जवाब दिया। When I asked you an hour ago, you gave me the same reply, जब मैंने, when यानी जब, I asked मैंने तुमसे पूछा, 1 घंटे पहले, एन यानी एक, आस अगो यानी 1 घंटे पहले, अगो यानी पहले, यू गेव मी तुमने मुझे दिया, गेव यानी दिया, द सेम रिप्लाई यही जवाब दिया तुमने भी, कि कुछ देर में आ रहे हैं, अभी भी वही जवाब दे रहे हो। सैड अकबर, अकबर ने कहा। वॉट इज़ ही डूइंग देयर इज़ द गार्डन, वह गार्डन में क्या कर रहा है। एक्सक्यूज अस,
हमें माफ़ कीजिए, एक्सक्यूज़ अस यानी हमें, एक्सक्यूज़ मी मुझे माफ़ कीजिए, एक्सक्यूज़ अस हमें माफ़ कीजिए, यो मेजेस्टी हे महाराज हमें माफ़ कीजिए, सैड द सर्वेंट नौकर ने कहा, ही इज़ बिजी कुकिंग खिचड़ी, वह खिचड़ी बनाने में क्या है, बिजी है, व्यस्त हैं, ठीक है, ही इज़ बिजी वह व्यस्त है, कुकिंग बनाने में, पकाने में, खिचड़ी वह खिचड़ी पकाने में व्यस्त हैं। उनके नौकर ने कहा। अकबर बिकेम वेरी एंग्री, अकबर बहुत क्रोधित हुए, बिकेम यानी हो जाना, अकबर बहुत गुस्सा हो गया, बहुत क्रोधित हुए। ही स्टूड अप वह खड़े हुए, साउटिंग एट द सर्वेंट, साउटिंग यानी होता है चिल्लाना, एट द सर्वेंट सर्वेंट्स पर चिल्लाए। और क्या उसके बाद क्या हुआ देखिए, साउटिंग द सर्वेंट यहाँ तक पहुँचे थे, उसके बाद क्या हुआ देखिए, एक्सक्यूज अस योर मैजेस्टी, है ना, यहाँ तक देखिए, फिर वही बोल रहा है एक्सक्यूज अस कि हमें माफ़ कीजिए हे महाराज, सैड अ सर्वेंट एक नौकर ने कहा, वी हैव टोल्ड यू जस्ट द ट्रूथ, हम केवल आपको सच्चाई बता रहे हैं, ट्रूथ हम केवल आपको सच्चाई बता रहे हैं। इट इज़ ट्रू दैट यह सच है कि ही इज़ बिजी इन द गार्डन कुकिंग खिचड़ी, कि वो बिजी हैं, व्यस्त हैं, इन द गार्डन में यानी गार्डन उद्यान में, कुकिंग खिचड़ी खिचड़ी बनाने में वो बिजी हैं, हम तो आपको केवल सच बता रहे हैं, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं। टेक अस टू हिम, मुझे उसके पास ले चलो, टेक यानी ले जा, टेक यानी ले जाना, अस यानी हमें, टू हिम उसके पास, हमें उसके पास ले चलो। ऑर्डर्ड अकबर, अकबर ने आदेश दिया, ऑर्डर्ड आदेश देना, उन्होंने आदेश दिया कि मुझे उसके पास ले चलो। द सर्वेंट्स लेड द एम्परर, और जो नौकर ने लेड यानी आगे आगे बढ़ना, उसे लेड बोलते हैं, अगुवाई करना, द एम्परर अकबर को, जो सम्राट की अगुवाई की, एंड द कोर्टियर और जो दरबारी थे, इनटू बीरबल्स गार्डन, इनटू यानी में, बीरबल्स गार्डन में यानी बीरबल के उद्यान में, गार्डन में, वहाँ पे आगे बढ़े। देयर बीरबल वॉज पुटिंग ट्विक्स एंड वुड इनटू द फायर अंडर अ टॉल पाम ट्री, देयर यानी वहाँ, बीरबल वॉज पुटिंग, बीरबल क्या कर रहा था, रख रहा था, पुटिंग यानी वॉश पुटिंग यानी रख रहा था, क्या रख रहा था, ट्विक्स, ट्विक्स यानी होता है टहनियाँ, जो पतली पतली पेड़ की टहनी होते हैं ना, उसे ट्विक्स कहा जाता है, एंड वुड और लकड़ी, इनटू द फायर आग में, अंडर द टॉल पाम ट्री, अंडर यानी नीचे, अ टॉल एक ऊंचा, लंबा जिसे बोलते हैं टॉल यानी लंबा ऊंचा, पाम पाल में नहीं बोलेंगे, पाम बोलेंगे, ठीक है, ट्री, ट्री यानी पेड़, पाम ट्री यानी क्या होगा, ऊंचा जिसे बोलते हैं पाम, पाम यानी क्या होता है, ताड़ का बोलते हैं ना, छीन ताड़ बहुत जो ऊंचा होता है खजूर जैसे, उसे ताड़ बोलते हैं, ट्री। एक ताड़ के पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे वो क्या कर रहे थे, आग जला रहे थे। फिर क्या हुआ देखिए, लकड़ी और टहनी और लकड़ी लगा के आग जला रहे थे, ये बचा और ये बचा है, देखिए अभी भी इतना बचा है, लेकिन बने रहिए, बहुत ही आपको नए नए और सीखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं ये है ताड़, ये छीन, बहुत से लोग अलग अलग, खजूर वजूर भी अलग होता है, डेट बोलते हैं खजूर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना ऊंचा खिचड़ी को रखे हुए हैं ऊपर लटका के, और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं आग जला रहे हैं इतने ऊंचे में रख के। अब आप समझ गए होंगे क्या बोलना चाहते हैं, फिर भी आप देखिए, मतलब वेयर इज योर खिचड़ी, कहाँ है तुम्हारी खिचड़ी, आज अकबर ने पूछा। बीरबल स्टूड अप एंड क्वाइटली पॉइंटेड हिज फिंगर, बीरबल स्टूड अप, बीरबल खड़ा हुआ और क्वाइटली, है ना, क्वाइटली यानी चुपचाप, पॉइंटेड, पॉइंटेड यानी क्या होता है, उंगली दिखाना, मतलब निशाना लगा, ऐसे बोलते हैं पॉइंट करना, किसी को उंगली दिखाना। हिज फिंगर पॉइंट किया, दिखाया, हिज फिंगर अपनी उंगली को, टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द ट्री, टूवर्ड्स यानी की ओर, द टॉप ऑफ द ट्री यानी पेड़ के ऊपर, देखिए यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं महाराज को, ठीक है, तो उसके ऊपर, पेड़ के ऊपर उंगली दिखा रहे हैं। अ लार्ज पॉट वॉज हैंगिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉल पाम ट्री, अ लार्ज पॉट, लार्ज यानी बहुत बड़ा, पॉट यानी बर्तन, वॉज हैंगिंग, पॉट यानी हम इसे बर्तन भी बोल सकते हैं, घड़ा भी बोल सकते हैं, बहुत बड़ा घड़ा भी बोल सकते हैं, लेकिन बर्तन बोलेंगे। वॉज हैंगिंग लटक रहा था, ठीक है, फिर वॉज या वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी वाला, लटक रहा था। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉल पाम ट्री, फ्रॉम यानी से, द टॉप ऑफ यानी ऊंचाई पे, सबसे ऊपर, टॉल पाम ट्री ऊंचे ताड़ के वृक्ष में एक क्या था, बहुत बड़ा बर्तन लटक रहा था। अकबर एंड द ऑल कोर्टियर्स क्रेन देयर नेक्स टू सी द पॉट, अकबर और जो उसके सभी जो दरबारी थे, क्रेन, क्रेन यानी होता है, क्रेन ऐसे अपने गर्दन को ऊपर उठाने से क्रेन कहा जाता है। देयर नेक्स अपने गर्दन को ऊंचा उठाया, टू सी द पॉट, पॉट को देखने के लिए। व्हाट इज दिस, ये क्या है। अकबर वॉज वाइल्ड विथ रेंज, वाइल्ड विथ रेंज यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्लाना, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना, वाइल्ड विथ रेंज बोलते हैं, ठीक है। और रेज, वो बहुत ज़्यादा गुस्से से चिल्लाए। वी आर हंग्री, हम
भूखे हैं, एंड यू आर शोइंग अस अ बिग पॉट टाइड ऑन टू दिस टॉल ट्री, हम बहुत भूखे और तुम हमें क्या दिखा रहे हो, एक बहुत बड़ा बर्तन जो बंधा हुआ है, टाइड यानी बंधा हुआ है, ऑन टू दिस टॉल ट्री, ऑन टू यानी पर, दिस टॉल ट्री इस लंबे पेड़ पर, ऊंचे पेड़ पर टंगा हुआ बर्तन दिखा रहे हो, हमें इतना भूख लग रहा है। अब क्या हुआ देखिए, आई एम सॉरी योर मेस्ट्री, मुझे अफसोस है, आई एम सॉरी यानी मुझे अफसोस है, योर मेस्ट्री है महाराज, सैड बीरबल, बीरबल ने कहा, आई थिंक यू विल हैव टू वेट, आई थिंक मेरे ख्याल से, यू विल हैव टू वेट, आपको क्या करना होगा, इंतज़ार करना होगा, फॉर सम मोर टाइम्स, कुछ और समय के लिए आपको इंतजार करना होगा। आई हैव पुट राइस, पल्सेस एंड अनियंस एंड गार्लिक ऑल इनटू द पॉट, आई हैव पुट मैंने रखा है, क्या क्या रखा है, राइस चावल, पल्सेस यानी दाल, एंड अनियंस और प्याज को, एंड गार्लिक्स और अदरक को, और यानी सभी, इन सभी को, इनटू यानी में द पॉट, बर्तन में मैंने चावल, दाल, प्याज और अदरक को रखा हुआ है, तो आपको बहुत समय तक इंतजार करना पड़ेगा। प्लीज सी फॉर योर सेल्फ दैट आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ फायरवुड एंड ट्विक्स इनटू द फायर, प्लीज सी कृपया आप देखिए, योर सेल्फ कृपया आप खुद देखिए, दैट की आई एम पुटिंग मैंने रखा हुआ है, अ लॉट ऑफ फायरवुड बहुत सारी जलाऊ लकड़ी, एंड ट्विक्स और टहनियाँ, इनटू द फायर आग में मैंने बहुत सारी जलाऊ लकड़ियाँ और टहनियाँ रखी हैं, बट आई डू नॉट नो लेकिन मैं ये नहीं जानता, वाई इट इज़ टेकिंग सो मच टाइम, ये इतना ज़्यादा समय क्यों ले रहा है, ये मैं नहीं जानता, मैंने तो भाई देखिए इतना सारा लकड़ी रखा हुआ है, सब चीज़ और बर्तन को रखा हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा समय क्यों ले रहा है, बीरबल ये सब बोल रहा है कि मैं नहीं जानता क्यों ये इतना समय ले रहा है। फिर क्या हुआ देखिए, इतना ज़्यादा समय क्यों ले रहा है, फिर क्या हुआ देखिए, देयर इज़ अ गैप ऑफ अबाउट 10 यार्ड बिटवीन द पॉट एंड द फायर, देयर इज़ अ गैप, यहाँ क्या है, गैप है, ऑफ अबाउट यानी लगभग 10 यार्ड, कितने यार्ड, 10 यार्ड की दूरी है, बिटवीन यानी बीच में, दो लोग के बीच में बिटवीन बोलते हैं, द पॉट एंड द फायर, देखिए दो लोग यानी कोई भी दो चीज़, पॉट यानी बर्तन और फायर, तो दो के बीच में है तो बिटवीन बोलेंगे, बहुत लोग के बीच में तो अमंग बोलेंगे, ठीक है। तो पॉट और जो आग है उसके बीच केवल 10 यार्ड की दूरी है, उसके बाद भी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। सैड अकबर, अकबर ने कहा, हाउ कैन द हीट रीच द पॉट हैंगिंग सो हाई अपॉन द ट्री, अब अकबर क्या बोले देखिए, हाउ कैन द हीट रीच, हाउ कैन कैसे, कैन यानी सकना, द हीट गर्मी, रीच कैसे गर्मी पहुंच सकती है, द पॉट हैंगिंग जो पॉट लटका हुआ है, सो हाई बहुत ऊंचाई पे लटका हुआ है, अपॉन द ट्री पेड़ पर, ठीक है। तो अकबर क्या बोल रहे हैं, भाई पेड़ पर जो बर्तन लटका हुआ है उस पर ये गर्मी कैसे पहुंच सकती है, उस तक ये गर्मी पहुंच कैसे सकती है, रीच। आई थिंक द हीट फ्रॉम द फायर ऑन द ग्राउंड इज रीचिंग द पॉट, सेड द बीरबल, अब बीरबल क्या बोल रहे हैं देखिए, आई थिंक मेरे ख्याल से, द हीट जो गर्मी है, फ्रॉम द फायर आग की जो गर्मी है आग से, ऑन द ग्राउंड यानी जमीन से जो आग की गर्मी है, इज रीचिंग द पॉट वह इस यानी है, रीचिंग यानी पहुंच रही है, अब पहुंच रहा था नहीं, वॉज या वर के साथ कुछ वर्ब होता तो रहा था होगा, अब इज या एम या फिर आर के साथ यदि कोई वर्ब में एनजी लगा हुआ है तो रहा है, रही है, ठीक है। इज रीचिंग पहुंच रही है, द पॉट पॉट तक पहुंच रही है, सैड बीरबल, बीरबल अब क्या बोल रहे देखिए, मैं सोचता हूं कि जो जमीन की गर्मी है ना वो पॉट तक पहुंच रही है, ये मैं ऐसे सोचता हूं मेरे ख्याल से। यू आर थिंकिंग अब्सर्ड, ठीक है, तुम बेतुका सोच रहे हो, तुम बेतुका, अब्सर्ड यानी बेतुका, फालतू का, बकवास ऐसे बोलते हैं ना, तुम बकवास सोच रहे हो, बेतुका सोच रहे हो। साउटेड अकबर एंग्रीली, साउटेड अकबर, अकबर ने चिल्लाया, एंग्रीली यानी गुस्से से, अकबर ने गुस्से से चिल्लाया कि तुम बेतुका सोच रहे हो, ऐसे कैसे ज़मीन का गर्मी ये 10 यार्ड की दूरी पे वो है बर्तन, वहाँ तक कैसे पहुँच सकता है, तुम बिल्कुल बेतुका सोच रहे हो। अब ये लास्ट पेज है, इससे बस ध्यान से सुनिए, फिर यहाँ पे एंड हो जाएगी स्टोरी, बस इतना ही है देखिए। एक्सक्यूज़ मी योर मेस्ट्री, मुझे क्षमा कीजिए हे महाराज, सैड बीरबल, बीरबल ने कहा, इफ़ अ पुअर ब्राह्मण, यदि एक गरीब ब्राह्मण, स्टैंडिंग इन द कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में खड़ा हुआ है, कैन गेट वार्मथ फ्रॉम द लाइट इन द पैलेस, ठीक है, कैन यानी वो क्या कर सकता है, गेट वार्म गर्मी पा सकता है, फ्रॉम द लाइट यानी लाइट से, उजाले से, इन द पैलेस यानी महल के उजाले से, महल के लाइट के उजाले से, जो ठंडे पानी में खड़ा हुआ जो ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण जब गर्मी पा सकता है, बर्निंग एट अ डिस्टेंस ऑफ नॉट लेस देन 100 यार्ड्स, जो कि बर्निंग जल रहा था, जो उजाला क्या जल रहा था, एट द डिस्टेंस यानी दूरी पर, ऑफ नॉट लेस देन यानी जो कम नहीं होगा,
100 यार्ड्स, यानी 100 यार्ड्स की दूरी से भी कम नहीं होगा। कम से कम 100 यार्ड की दूरी तो होगा ही वहाँ पे। तो उसे जब गर्मी मिल सकती है 100 यार्ड की दूरी से, तो दिस पॉट टू कैन गेट द हीट फ्रॉम द फायर बर्निंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यार्ड्स ओनली। दिस पॉट, तो भाई जब वो 100 यार्ड की गर्मी जब उसे मिल सकती है, तो ये जो पॉट है, ये जो बर्तन है, टू कैन यानी भी, कैन यानी सकता है, गेट यानी पाना, द हीट ये भी गर्मी पा सकता है, फ्रॉम यानी से, द फायर आग से, बर्निंग जो जल रहा है, एट अ डिस्टेंस दूरी पर, ऑन 10 यार्ड ओनली केवल 10 यार्ड, केवल 10 यार्ड की दूरी पे जो आग जल रही है उससे गर्मी क्यों नहीं पा सकता है। जब 100 यार्ड के दूरी पे जो लाइट जल रही थी उससे इसे जब उसे गर्मी मिल गई, गरीब ब्राह्मण जो कि ठंडे पानी में था रात को, वो भी ठंडे पानी में डूबा हुआ था, उसके बाद भी 100 यार्ड की दूरी से दिए जो उजाला जो भी दिया होगा, पहले तो लाइट रहता नहीं था, उसके जब उजाले से उसे जब गर्मी मिल गई, तो ये तो भाई केवल 10 यार्ड की दूरी है, क्यों नहीं मिल सकती, इसे तो जरूर मिलेगा। यहाँ पर तो आग जल रही इतना ज़्यादा, वहाँ तो केवल दिया जल रहे थे। अब क्या हुआ देखिए, नाउ आई गेट योर पॉइंट बीरबल, अब मैं तुम्हारा जो पॉइंट है, तुम्हारा जो बोलना चाहते, जो बिंदु है तुम्हारा जो, उसे मैं क्या कर चुका हूँ, समझ चुका हूँ। ठीक है, आई गेट, मैं जान गया। सैड द एम्परर, एम्परर ने कहा, आई शुड नॉट हैव बिकम क्रूएल टू दैट पुअर ब्राह्मण। आई शुड नॉट, मुझे नहीं होना चाहिए था, शुड यानी चाहिए, नॉट यानी नहीं, मुझे क्या नहीं होना चाहिए था, बिकम क्रूएल, क्रूएल यानी निर्दयी, बिकम यानी होना, मुझे निर्दयी नहीं होना चाहिए था उस, दैट यानी उस, पुअर ब्राह्मण, गरीब, पुअर यानी गरीब भी होता है, बेचारा भी होता है, उस बेचारे ब्राह्मण के लिए मुझे निर्दयी नहीं होना चाहिए था। आई एम इंडीड वेरी सॉरी, मैं इंडीड यानी बहुत ज़्यादा गहराई से, वेरी सॉरी मैं गहराई से क्या करता हूँ, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं क्या हूँ, वेरी सॉरी हूँ। सॉरी यानी क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना, सॉरी यानी बोलते बहुत से लोग माफ़ी मांगना, लेकिन सॉरी यानी अफसोस होना, मुझे बहुत ज़्यादा इससे क्या हुआ, अफसोस हुआ है। प्रॉमिस टू पे द ब्राह्मण, ब्राह्मण को प्रॉमिस यानी होता है, क्या बोलते हैं उसे, वादा करना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ब्राह्मण को 2000 गोल्ड कॉइन्स, और उसने क्या किया, 2000 सोने के सिक्के दिया, सेंड हिम पहुँचाया, टू मी, सेंड हिम टू मी मेरे पास, आई मस्ट थैंक यू, है ना, मैं तुम्हें क्या करना चाहूँगा, ज़रूर तुम्हारा धन्यवाद करना चाहूँगा। टू पे द ब्राह्मण, हाँ ठीक, तो ठीक है, सेंड हिम टू मी यानी मेरे, सेंड हिम टू मी यानी मेरे तरफ से उसे पहुँचा दो, क्या करो, 2000 सोने के सिक्के, सेंड हिम उसे पहुँचाओ, टू मी यानी मेरे तरफ से उसे 2000 सोने के सिक्के पहुँचा दो। आई मस्ट थैंक्स, मुझे तुम्हारे लिए क्या होना चाहिए, थैंक यू, मुझे तुम्हारे लिए ज़रूर धन्यवाद, मतलब आपका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए। फॉर यू हैव ब्रॉट मी टू माई सेंसेस, फॉर यू हैव ब्रॉट यानी मुझे क्या लाना, ब्रॉट यानी लाना, ब्रेइंग का ब्रॉट हो जाता है, मी यानी मुझे, माई सेंसेस मेरे, सेंस यानी मेरी बुद्धि लाना, ठीक है, मेरी बुद्धि वापस लाने के लिए तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए। बीरबल वॉज हैप्पी दैट द ब्राह्मण वुड गेट हिज रिवॉर्ड दैट हैड बीन डबल अप टू 2000 गोल्ड कॉइन बाय द एम्प्रेस हिमसेल्फ। अब क्या होगा, बीरबल बहुत ज़्यादा खुश थे कि ब्राह्मण क्या पा गया, हिज रिवॉर्ड, उसका जो इनाम पाया, दैट हैड बीन डबल, जो डबल हो चुका था, डबल अप यानी डबल हो चुका था, 2000 गोल्ड कॉइन, क्योंकि पहले तो 1000 मांगा था, यहाँ पे 2000 सोने के सिक्के मिल गए थे, बाय द एम्परर हिमसेल्फ, राजा के द्वारा, हिमसेल्फ यानी बिल्कुल राजा के द्वारा ही, राजा से ही उसे 2000 सोने के सिक्के मिल गए थे। प्लीज़ कम विथ मी इंडीड इनसाइड द हाउस, कृपया मेरे साथ घर के अंदर आओ। सैड बीरबल, बीरबल ने कहा, आई हैव मेड अरेंजमेंट फॉर यू मील्स, ठीक है, मैंने क्या किया है, घर के अंदर आइए, आई हैव मेड मैंने व्यवस्था की है, फॉर योर मील्स आपकी भोजन की व्यवस्था कर रखी है। देयर आर मेनी टेस्टी डिशेस एंड खिचड़ी टू, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे, देयर आर मेनी टेस्टी, यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं, डिशेस यानी व्यंजन है, और खिचड़ी टू खिचड़ी भी है। दे ऑल लाफ्ड, वे सभी हंसे, एंड फॉलोड बीरबल इनटू हिज हाउस फॉर द लंच, और फॉरवर्ड बीरबल, और बीरबल का क्या किया, फॉरवर्ड यानी अनुसरण करना, पीछा करना, इनटू हिज हाउस उनके घर तक, फॉर द लंच, लंच के लिए उनके साथ, बीरबल के साथ उन्होंने क्या किया, सबको उसके पीछे पीछे चल दिए। सब क्यों हंसे, क्योंकि बोले कि भाई बहुत सारा भोजन की व्यवस्था किया हूँ
और खिचड़ी भी मैंने बना के रखा है। तो खिचड़ी के नाम से तो सबको वैसे भी हंसी आ गई कि भर वो खिचड़ी तो उतना ऊंचा पका रहे हैं, कहाँ से पकेगा। तो वो खिचड़ी तो केवल बीरबल ने महाराज को समझाने के लिए पकाई थी, उतनी ऊंची खिचड़ी। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यू मैंने यहाँ पे आप लगभग 49-50 मिनट हो चुके हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की है कि आपको कुछ समझ आ सके। आप बहुत बोलते हो सर छोटी छोटी स्टोरी लाते हो, सर आप बहुत जल्दी शॉर्ट में निपटा देते हो। भाई ऐसा नहीं होता, कई बार मेरे पास समय नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं खाली नहीं बैठता, सोचता हूँ आप लिए कुछ ना कुछ हो जाए, तो जल्दी जल्दी छोटी स्टोरी भी आपके लिए कंप्लीट करता हूँ। जब समय होता है तो लंबी स्टोरी लाता हूँ। हर तरह का प्रयास करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझने मिले, सीखने को मिले। तो ये थी आज की स्टोरी। कुछ समझ नहीं आया हो तो नीचे कमेंट करेंगे, और पसंद आई हो मेहनत इतनी लंबी लंबी जो लगातार आपको पढ़ाया हूँ तो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।